दिए गए विवादित बयान से माहौल गरमाया हुआ है। ये सभी संत लगातार अपनी बयानबाजी की वजह से भी चर्चाओं में हैं, जिसके बाद उनकी आलोचना भी जमकर हो रही है। महिलाएं गुस्से में हैं। महिलाओं से अलग अलग जगह बात की हमारे सहयोगियों ने, वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप संतों के महिलाओं पर दिए बयानों को सुन लीजिए। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, कर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता एहसान रिजवी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मथुरा वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी ने महिलाओं की शादी की उम्र निर्धारित कर दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस उम्र से पहले महिलाओं की शादी करा देनी चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ हिदायत देते तो बेहतर था। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद महिलाएं लिव इन जैसी चीज़ों में संलिप्त हो जाती हैं और उनके चरित्र पर अनिरुद्ध आचार्य ने सवाल खड़े किए हैं। अब चौतरफा विरोध के साए में अनिरुद्ध आचार्य जो कि कथावाचक हैं वो घिर चुके हैं और हर तरफ से उनके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। उनका बयान कितना उचित है अब इंडिया न्यूज़ पर ये महिलाएं बताएंगी। शुरुआत करते हैं। मैम, आपने देखा होगा, आप अवगत होंगी किस तरह की बयानबाजी दी गई है। आप एक महिला हैं, अगर डायरेक्टली आपको इस तरह के अल्फाज कहे गए या ऐसे शब्द आपसे कहे जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध आचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो तो हमारे साधु संत हैं। तो हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ये विचार रखे हैं कि बच्चों की शादी 16 साल में, 18 साल में, 12 साल में कर देनी चाहिए, ये उनके विचार, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन हम कोई महिला नहीं चाहेगी कि हमारी छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाए, क्योंकि जो पढ़ाई की उम्र होती है, अगर हम उसमें ही बच्चों की शादी करने लगे तो देश का विकास नहीं हो सकता। और हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची, और जो उन्होंने ये कहा लिव इन रिलेशनशिप में कहा, तो ये भी उनकी गलत है कि सारे बच्चे या सारी कोई माँ नहीं चाहती और न किसी के बच्चे करते हैं ऐसा। तो ये उनके अपने विचार हैं, उनको अपने इस विचार के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बेटी, हर कोई माँ नहीं चाहती और ना उसका वो करना चाहती है। इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे उनके अपने विचार है, देखिए साधु संतों के, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन उनको पहले समाज में जाकर ये देखना चाहिए कि हाँ कितने बच्चे ऐसे करते हैं और कितने बच्चे नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आपने सबके लिए बोल दिया तो हमको भी बुरा लगा, क्योंकि हमारी बेटी है, माँ बेटी बच्चे हैं, तो हम इसके लिए 20वीं सदी में इस तरह की बयानबाजी करना कि 14 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए, एक बहुत पुराने विचार लगते हैं कि ये बहुत सालों पहले हुआ करता था कि बाल विवाह हो जाता था। अब तो बाल विवाह भी एक तरह से गैर कानूनी हो गया है। तो इस दौरान इतनी कम उम्र में ऐसी बात कहना कि इतनी कम उम्र में शादी करा देना चाहिए, कैसा लगता है?
ठीक वैसा ही लगता है कि जैसा कहा जाता है कि आपने सही कहा कि 20वीं सदी में इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि वो उसके चरित्र पे उसका चरित्र का हनन हो, या वैश्या जो है जो उसका अपना काम होता है वो नहीं चाहते हैं कि उस नाम से पुकारा जाए। और उन्होंने जो भी बयान दिया है वो वाकई निंदनीय है। और उनको जिस मंच पे वो हैं उस मंच पे उनको अपनी विचारधारा प्रकट करने का सभी को हक है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि भावनाओं को आहत ना करते हुए अपने विचारों को उनको प्रकट करना चाहिए। अच्छा, आपने सबसे पहले उनको प्रणाम किया, उनको ग्रीटिंग्स दी। आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर धर्म आस्था को हटा दिया जाए, उसके बाद अगर इस बयान को देखा जाए कि एक महिला किसी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अगर उनको इस वक्त एक कथावाचक की नजर से ना देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तब भी भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी बड़ा है, अगर बड़ा गलत बोल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि आप सबको पहले नमस्कार करिए फिर हम अपनी बात रखते हैं। तो यही मैंने भी कहा, क्योंकि वो आचार्य हैं तो हम उनको नमस्कार तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात कही है उन्होंने वो बहुत ही गलत बात कही है। क्योंकि कोई भी हमारा माँ बहन बेटी ऐसा नहीं चाहती है और ना करती है। और क्योंकि 16 साल जब 14 साल में शादी करने का मतलब आप जानते ही हैं, बच्ची हमारी छोटी सी बच्ची है, उसके हम कैसे शादी कर देंगे, क्योंकि देश के हानिकारक है ये। आपकी क्या राय है मैम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू सिंह है। ऐसे नाबालिग की शादी करना अपराध है, हम लोग के अपराध माना जाता है। और ऐसे मतलब कि बच्चों को स्कूल की एजुकेशन ज़रूरी होती है इस उम्र में। कोई पेरेंट्स नहीं चाहे कि हमारी बच्ची, छोटी सी बच्ची एक दूसरे के घर जाए, ऐसे नाबालिग विवाह कर दिया जाए। इस वजह से अनुज जी ने ये चीज़ गलत बोली। ये चीज़ गलत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना साहू। ये जो बयान आ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? आपकी बेटी है? नहीं, बेटी तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी। आप किसी की बेटी हैं? मैं किसी की बेटी हूँ। आपको कैसा लगा ये बयान सुनकर? मुझे भी ये बयान सुनकर के बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो बयान हुआ तो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि किसी बेटी के लिए और किसी बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो उनके व्यक्तिगत कोई भी चीज़ होती है तो इस तरीके से, क्योंकि वो एक आचार्य हैं और उनको ऐसे खुले मंच से उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि किसी की भी माँ की एक बेटी होती है तो वो बेटी के बारे में अगर कोई माँ सुनती है तो उसको बड़ा ख़राब लगता है। और बेटी को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। क्योंकि पहले जो बाल विवाह होता था, और बाल विवाह 10-11 साल में बच्चे की शादी हो जाती थी, उसके बाद में उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती थी, वो बेचारी कैसे ज़िंदगी काटती थी, इसको भी सोचना चाहिए। फिर वो दूसरी शादी करने का उनको प्रथा नहीं थी। लेकिन अब हमें खुला मंच मिला है, खुला सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हम अगर इतने छोटी उम्र में शादी के बाद अब हम बड़ी उम्र में अगर शादी होती तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे ऐसे, कुछ एक आधे होते हैं, लेकिन उनको भी हम बोलते नहीं है ऐसा जिस तरीके से हमारे आचार्य जी ने बोला है। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, हजारों अनुयायी हैं उनके, लाखों अनुयायी हैं, और जब एक मंच पर कोई व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति मंच पर बैठता है और मन से ऐसी बात कहता है तो कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है उनके लिए। वो भी वहाँ बैठ के बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। हर माँ की, वो तो भारत में है, कहीं वहाँ तो है नहीं, मथुरा बिंद्रा में बैठ के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गलत बोले उन्होंने। अच्छा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि लिव इन का मुद्दा यहाँ पर उठा कि लिव इन में रहती हैं लड़कियाँ, और भारत के संविधान लिव इन को गलत नहीं ठहराता है। अगर एक अपनी स्वेच्छा से व्यक्ति लिव इन या किसी भी तरह के रिश्ते में रहना चाहता है तो इसका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन जिस मन से ये बात कही गई, ये साफ तौर पर जाहिर किया गया कि लिव इन में रहना एक अपराध है या लिव इन में रहना उचित नहीं है, ऐसा बताया गया। नहीं, अपराध कोई नहीं है, सबकी मर्जी है, जैसे रहना है रहना है, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते। आपका क्या नाम है? सीमा दुबे मेरा नाम है। सीमा जी, बयान को आप देख रही हैं, एक और बयान आया है। जब माफ़ी उन्होंने मांग ली अनिरुद्ध आचार्य ने, उसके बाद ये कहा है कि सत्य कोई नहीं सुनना चाहता, और अगर कोई वैश्य है तो उसको, वो नहीं चाहती कि उसको वैश्य कहा जाए, और अगर कोई लड़की अर्धनग्न अवस्था में टहलती है तो भी वो ये चाहती है कि उसको देवी स्वरूप माना जाए।
इस पे मेरा यही कहना है, पहली चीज़ तो वो एक कथावाचक हैं, तो मेरा यही कहना है वो अपने मंच से जहाँ जितना हो सके वो भक्ति के और भगवान के ही बारे में बोले तो ही अच्छा लगता है उनके मुंह से। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर टिप्पणी करना उनका मतलब उनको सही नहीं दायित्व। हाँ, उनका दायित्व नहीं है। इसके लिए समाज में और भी लोगों को बिठाया गया है जिनका दायित्व है वो ही इस टॉपिक पे बोले तो अच्छा लगता है। उनके मुंह से ये सारी बातें सुनना हम लोगों ने कभी मतलब हम लोग कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि एक कथावाचक या साधु संत के मुंह से हम लोग इस तरह से अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए इस तरह की बातें हम लोग सुनेंगे। और दूसरी चीज़ जैसा कि उन्होंने कहा कि अर्धनाग्न और फिर भी उनको देवी कहा जाए या जो भी है, जो भी पहनावा है लड़कियों के या जो भी रिलेशनशिप है ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सबकी बेटियां, सबकी महिलाएं ऐसी एक जैसी नहीं होती हैं, तो जिसकी जिसकी जैसी विचारधारा है वो उसी तरह से अपना पहनावा, उसी तरह से उसकी सोच होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। संस्कार सबसे पहले बच्चों को माँ से या उसके परिवार से ही मिलती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो आजकल परिवार विभाजित हो रहा है। पहले देखिए संयुक्त परिवार था, बच्चे संयुक्त परिवार में पलते बढ़ते थे, दादा नानी जो भी हैं वो कहानियाँ सुनाते थे, सब करते थे, इससे उनको एक नॉलेज मिलती थी। आज क्या है, दोनों ही पेरेंट वर्किंग हो गए हैं, बच्चे पेरेंट्स पूरा टाइम बाहर रहते हैं। उनको क्या दे दिया, खाना बना के रख दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी चला दिया। अब बच्चा घर में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, इसका पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। पेरेंट्स ने पूछा बेटा क्या किया, उसने तो अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि इस मतलब एक उनमें समझ इतनी आ जाती है कि मुझे पेरेंट्स को क्या बताना और क्या नहीं बताना। तो सबसे बड़ा कारण तो इस चीज़ का यही है जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने ये बोला कि बेटियां जो है अर्धनग्न हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, मेरा तो यही मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है जो आज एकाकी परिवार हो गया है। बच्चे ना बड़ों की बातें सुनते हैं, ना नाना दादा दादी ये लोग उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे पहले था दादा दादी नाना नानी सारा कुछ जो था। तो साफ तौर पर आपने भारतीय महिलाओं को सुना। ये वो महिलाएं हैं जिनके लिए सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत, उनका चरित्र होता है और इसी चरित्र पर आजकल तमाम मंचों से टिप्पणियां की जा रही हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ने इन महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी की और उनका विरोध अब चार तरफा से देखने को मिल रहा है। फिलहाल उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी समाज में उनके प्रति नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए एहसन रिजवी।